तुद सब किछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा। लख 84 मेदनी, सब सेव करंदा। लक्ष्मी तोट न आवई, खाए खर्च रहंदा। 84 लाख जून बनाई, गुरु महाराज का खेल। जैसा उनको अच्छा लगा, हर एक जून को वैसा रूप दे के बना दिया जैसे उनको अच्छा लगा। क्या क्या हर एक जीव से करवा रहे हैं जैसे उनको अच्छा लगा। जो जो चल रहा है, जो हो रहा है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब उनकी मौज है जैसे उनको अच्छा लगा। ऐसी पावर है वो कि जो भी दुनिया में हमें दिख रहा है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सब उनकी मर्जी से चल रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है। सारी की सारी उनको याद करती, दिखाई नहीं देता, सब याद करते हैं। एक पंछी की उदाहरण दी है गुरु महाराज ने। उड़े उड़ आवे सैकोसा, तिस पाछे बछरे चरिया रे। तिन कवन खिलावे, कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। ये एक पंछी की एक एग्जाम्पल है। उड़े उड़ आवे सैकोसा। उड़े जो उड़ने वाला है, उड़ने वाला को पंछी कहते हैं। उड़ आवे सैकोसा, वो उड़ के आता है कोसों मील दूर। उसके मनोरथ एक है, अपना पेट भरना, पीछे बच्चे हैं तो उनके लिए भोजन इकट्ठा करके लाना। ना तो उनके पास ट्रॉली होती है, ना थैले हैं, ना कोई बैग है। कुछ मुंह में खुराक पकड़ लेते हैं, कुछ पंजों में पकड़ लेते हैं। तो मीलों मील कई पंछियों को दूर इतना जाना पड़ता है खुराक ढूंढने के लिए कि वहां पेड़ के आसपास कोई खुराक नहीं मिलती। ऐसे पंछी भी हैं। वो उड़कर जाता है, खुराक खा के सारा दिन लग जाता है उसको, क्योंकि समय लगता है जाने में, आने में, खुराक ढूंढने में। जब तक वो सारा सामान इकट्ठा ना हो जाए तो फिर वापस आना उसके लिए असंभव होता है। उड़े उड़ आवे सैकोसा, तिस पाछे बचरे छरिया रे।
पीछे बच्चे छोड़ के वो आया है। तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन में सिमरन करे। अब देखो, कौन उनके बच्चों को रखवाली करेगा, कौन पहरेदार बैठा है। अगर दो पंछी हैं, मियां बीवी हैं, मेल फीमेल हैं, तो दोनों को पेट लगा है, दोनों ने जाना है, दोनों ने खुराक लेके भी आनी। पीछे कौन पहरेदार है? कोई नहीं। अकेले बच्चे छोड़ के बेफिक्र होके वहां से रोज जाते, शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आते। बेफिक्र होके जाते हैं। फिक्र से रोज नहीं जाया जाएगा, क्योंकि फिक्र काम करने नहीं देता। फिक्र एक ऐसा ख्वाब जैसा है, एक ऐसी उलझन है कि अपने में जकड़ लेता है हर जीव को, उसे कुछ करने नहीं देता। करना तो उसने है जिसने पैदा किया। इंसान के या किसी जीव के बस में होता तो शायद धार्मिक स्थान जितने भी जिस धर्म के हैं, कोई भी वहां पे ना आता। क्योंकि गुरु जी के, हम तो गुरु जी की बात करते हैं, गुरु जी के लाखों लोग आते हैं, सब हार कर आते हैं। पहले बहुत कोशिश करी, बहुत यत्न किए, जब कुछ ना हो सका तो उसको बोलते हैं, जब वो ना हो सके तो बंदा हार गया। तो हार कर फिर वो गुरु जी के पास जब पता चला, तो चलो गुरु जी के पास चल के फरियाद करते हैं, वहां से मांगते हैं। वो मांगने के लिए आते हैं। किसी के बस की बात नहीं, जो करना है उन्होंने ही करना है। एक हम फरियाद कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें है। मांग कर सकते हैं, मांग का अधिकार हमें है। मांगने के बिना मिलना नहीं, चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो। बेफिक्र होके वो जाते हैं, पंछी बेफिक्र होके आते हैं। तो जब आते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, बच्चों को खाना देते हैं, सो जाते हैं। दिन फिर अगला चढ़ता है, मनोरथ फिर वही है, पेट भरना है, बच्चों को पालना है, एक मनोरथ है। उसके अलावा पंछियों के और जीवों के पास, इंसान को छोड़ के किसी के पास और मनोरथ नहीं है। एक इंसान ही ऐसा है, इतना ज्यादा कुछ करता है, इतना बहुत कुछ करता है। अगर जिससे भी मैं सवाल करता हूं, तेरा मनोरथ क्या है, तो कोई जवाब नहीं आता। इंसान ही ऐसा है, मनोरथ कोई नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनमें फंसा हुआ जो पांचों में से ऑर्डर मिलता है, इंसान इनका गुलाम हो चुका है, वही करता है। जो उनकी चाहत है, इंसान वही करता है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं करता। इसलिए किसी इंसान के पास कोई मनोरथ नहीं। तो बाकी जीवों के पास एक ही मनोरथ है, अपना जीवन चलाना। भूख लगे तो खाना खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, शरीर में तंदुरुस्ती जागी है तो भाग दौड़ खेल खेल लेना, भाग दौड़ कर लेना। अगर
बच्चा पैदा करने की हवस जागी है तो वो काम के सिलसिले में आ जाना, बस उसके अलावा उसका कोई कर्तव्य नहीं। तो वो पंछी सारे ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने बताया है। तिस पाछे बचरे छरियारे, तिन कमड़ खलावे कमड़ चुगावे। आगे क्या चीज खास जो समझने के लिए मैंने बात छेड़ी है, मन में सिमरन करे यारे। वो सिमरन करता हुआ जाता है, वो उस मालक अपने को याद करता हुआ जाता है, यही कहता जाता है, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाए। यही वो कहता जा रहा है कि तेरे भरोसे मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, अब सब कुछ तूने देखना है, सब कुछ आपने करना है। इतना बड़ा भरोसा हर जीव करके, कोई और भी जीव देख लो, सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरया। देखो एक पत्थर में कीड़ा है, ये कुछ लोग जानते हैं, जो पत्थर का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का जमीन में काम करते हैं, उनको तो पता है, देखा है। सौभाग्य से मेरे को भी देखने को मिला, जब बड़ा मंदिर बनाने की शुरुआत करी तो वो जमीन में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, एक बड़े बड़े कमरे जितने पत्थर। तो वो सारे पत्थर तोड़े हैं, ब्लास्टिंग करी थी, 2 बेसमेंट बनाई है, सारे पत्थर तोड़ तोड़ के ही बेसमेंट बनाई है, क्योंकि वो सारी जमीन पथरीली है, पत्थर के अलावा मिट्टी नहीं है उसमें। तो उस समय पे मैंने पत्थर में कीड़े देखे हैं। पत्थर के अंदर एक छोटी सी जगह खाली होती है, 1 इंच की, 2 इंच की, 2.5 इंच की, बस इतनी जगह खाली होती है। उसमें वो एक कीड़ा बैठा है, ना कोई बाहर जाने का सुई जितना भी रास्ता नहीं है, ना बाहर से अंदर आने का सुई जितना रास्ता है। बिल्कुल एक जैसे सेल बना होता है ऐसे होता है। उसमें जीव पैदा होता है, जिंदगी काटता है, उम्र के हिसाब से वो मर भी जाता है, फिर वहां पैदा होता है। तो देखो, सैल पत्थर में जंत उपाय, उसने देखो पत्थर में भी जून पैदा करी, जंत की पैदा, जीव पैदा किए हैं। ताका रिजक आगे कर तरया रे, उसके लिए भी रिजक बोलते हैं खाने का सामान, उसके लिए भी खाने का प्रबंध उसने उसमें किया हुआ है, तभी तो जीवित है। इतना फिक्र है उसको, मालिक को, वो जो करता है। गुरु जी को मैं मालिक कहता हूँ, गुरु जी को मैं परमात्मा कहता हूँ, क्योंकि मैंने तो देख लिया कि वो परमात्मा है, मैंने देख लिया, मेरे को दिखाया भी गया, मेरे को बताया भी गया, इसलिए मैं मानता हूं। तो मैं गुरु जी को परमात्मा जान के ही अपना उनको याद करता हूं। तो ऐसा इन्होंने प्रबंध करके रखा हुआ है कि जिसने पैदा किया है
वो सारे हर जीव के प्रबंध भी करके रखता है। जिस पैदाइश तू किया, जिसको तूने पैदा किया, सोई दे आधार, बेस भी उसने दिया, इंतजाम भी सारा उसने दिया है, करके रखा हुआ है। एक बात पुलिस जी ने बोली, ऐसे कोई बात चल रही थी कि हम बड़ा फिक्र करते हैं, इस जन्म का फिक्र करते हैं। कहते हैं कि हर जीव, 84 लाख जीव बने हैं, हर जीव पैदा होने से पहले उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा लिख के आता है। हर पल के बाद क्या होना है, क्या चलना है, क्या देना है, क्या लेना है, ये हर पल के बाद वो लिखा हुआ आता है। वैसा ही मिलता है, वैसा ही होता है जो लिख के आया है। अगर वो लिख के आया है तो फिर इस जन्म में फिक्र किस बात का? जब लिखा हुआ है, फिक्स होके आया है, तो फिर फिक्र किस बात का? तो इसलिए उनको स्मरण करना, उनको याद करना, ये हमारी ड्यूटी है। जो याद करते हैं, जो उनके तरीके से चलते हैं, तो फिर उन पे एक तरीका लागू होता है। जा तू मेरे वल है, ता क्या मोह छंदा। फिर समझ आती है कि जब तू मेरे तरफ है, जब तू मेरे साथ है, तो डर किस बात का। तुद सब कुछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा। अपना बंदा जानकर तूने सब कुछ मेरे को सौंपा हुआ है। हम अगर अपने जीवन को, अपने आप को अगर हम सब देखें, चलो ये कर्मों के हिसाब से है, किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है। अगर देखा जाए तो और किसी जून के अलावा 84 लाख जून है, उसमें से एक इंसान को निकाल लो, जितना साजो सामान, जितना हर चीज इंसान के पास है, कभी किसी जून के पास है? तो सब कुछ मैनू सौंपया, सारा कुछ मेरे को सौंप दिया। इतनी बड़ी धरती भी सौंप दी। साधन देखो, इंडिया से आप अमेरिका जा सकते हो, अमेरिका से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से आप कनाडा जा सकते हो। दुनिया भर की चीज कहीं दूर से भी मिलनी हो, अगर उसका शौक है तो वो जरूर उसको हासिल करता है, वो भी पा सकता है, पाता है, वो भी उसके लिए पड़ा है। खूबसूरती कायनात की देखो कितनी उसने बना के रख दी। उस खूबसूरती को देखने के लिए कितनी दुनिया जाती है। ये किसके लिए है खूबसूरती? इंसान के लिए। कभी शेर, चीते, बंदर, कीड़े मकोड़े, कोई ऐसे पंछी, कोई ऐसा पानी का जानवर, कभी कोई जाता है देखने के लिए? एक इंसान ही है जो खूबसूरती भी धरती पर क्या कैसी कैसी बनाई। चाहे पानी की खूबसूरती है, चाहे पानी में खूबसूरती है, चाहे जमीन पर खूबसूरती है, चाहे आकाश की खूबसूरती है, इंसान के लिए है। तो तुझ सब कुछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा। अपना बंदा जानकर तूने इतना इंतजाम कर दिया। लेकिन उसने तो कर दिया, उसने तो सब किया, पर बंदे ने उसके लिए क्या किया?
ये उस बात पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी का जीवन जितना मैंने देखा है, शायद कोई दूसरा बंदा होगा। कुछ दिन, कुछ महीने जरूर देखा होगा, लेकिन सालों साल पूरी जिंदगी जितनी साथ रही है, बहुत समय जितना मैंने देखा है उतना किसी ने नहीं देखा। एक ही बंदा जिसने देखा है, दिन रात देखा है। गुरु जी का भी एक मनोरथ है, परमात्मा का, रब का भी एक मनोरथ है। गुरु जी का मनोरथ कल्याण करना। जिसकी फरियाद आती है, फरियाद सुन के उसको सुख देना। दरबार बनाए, दरबार चलाए, गेट खोल दिए, कोई भी आ सकता है दुनिया का, कोई जात पात का सवाल नहीं, कोई भी आ सकता है, आके सुख ले जाए, कोई लिमिट नहीं। ये मनोरथ गुरु जी का। तो एक ही मनोरथ मैंने सारी जिंदगी देखा है। 24 घंटे के में यही एक मनोरथ रहा है कि कल्याण करना, कल्याण करना, करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। कोई आराम का सवाल नहीं, कोई खाने पीने का ऐसा स्पेशल कोई शौक नहीं, कोई आना जाना नहीं। आना जाना है, उसमें भी मनोरथ है। सिर्फ एक ही काम, कल्याण करना। लेट जाना हमें लिटाने के लिए, हमें सुलाने के लिए। उन्होंने भी कहना बिस्तर मेरा भी लगा दे, तू अपना भी लगा ले। अगर वो नहीं लेटते, वो नहीं आराम पे जैसे दिखाई देते कि आराम पे गए हैं, तो सेवादार भी कभी आराम नहीं करेगा। क्योंकि हुक्म है कि हर समय मेरी तरफ देखना है, कब मैंने क्या इशारा करना है वो सेवा करनी। तो सेवादार कभी भी आराम में नहीं जाएगा। उन्होंने लेट कर लोगों का कल्याण करते रहे कि सेवादार भी मेरा आराम कर ले, कल को उसने फिर चलना है। क्योंकि जो परमात्मा में शक्ति है आम इंसान में नहीं, लेकिन सेवादार को जरूर शक्ति देते हैं। मेरे को पता है, महसूस किया हुआ है, मैं जानता हूं इस बात को। ऐसा शरीर कर दिया कि शरीर मानो कि इसका वजन नहीं है, हवा में उड़ता है 24 घंटे। दूसरा दिन बुरी हालत हो जाती जागने के बाद 24 घंटे, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं होता। शरीर ऐसा ही हवा में उड़ने जैसा लगता है। ये शक्ति दे के रखना, क्योंकि सेवा लेनी। तो उसको, सेवादार को भी आराम करने का एक वक्त देने के लिए खुद भी लेट जाना, ताकि वो ये ना करे कि मैं बैठा हूं तो उसको भी बैठना पड़ेगा, वो कैसे लेटेगा। तो वो लेट जाए, आराम करे, तो खुद भी लेट जाना। ये मेन मकसद ये होता था। और लेटे में गुरु जी ने अपनी सोल शरीर से बाहर निकाल लेनी और कल्याण ही कल्याण करते जाना। क्योंकि 24 घंटे गुरु जी के पास फरियाद आती। कई बार बैठे संगत में ऐसी फरियाद आनी कि एकदम से उठ के स्पीड से कमरे में चले जाना, दरवाजा बंद कर लेना और कुछ
काम ऐसे होते हैं जो थोड़े से बहुत सख्त होते हैं, जिन पे थोड़ा जोर भी लगता है, ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, या मान लो बहुत ज्यादा फरियाद आ गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए ताकि सबका कल्याण होता जाए। तो जाके कल्याण करके, चाहे 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं, लगा के तो फिर आ जाना संगत में। और संगत में भी बैठे बैठे कई बार गुरु जी ने गुमसुम हो जाना, ऐसे चुपके से बैठ जाना, तो किसी से बात ना करना, किसी तरफ नहीं देखना, अंतर ध्यान हो जाना। वो सब फरियाद लोगों की, करोड़ों ही फरियादें आती, लाखों फरियादें आती हैं, वो सबके कल्याण करे जाना। तो जो सामने बैठे हैं, बुला बुला के उनको भी पूछना, उनके भी कल्याण कर। उनका तो मनोरथ था, उनका तो मनोरथ है लोगों को सुख देना, लोगों की अरदासें सुनना। लेकिन इंसान को चाहिए अपना भी एक मनोरथ बनाए, सारे काम करने की। पर गुरु जी ने हक दिया है कि सारे काम करो, दुनिया के काम भी करो, रिश्तेदारी के काम करो, घर के काम करो, कारोबार के काम करो, और भी इंजॉयमेंट के काम करो, सैर सपाटे भी करो, पर इसके साथ मेरे को याद जरूर करो। हमारा भी एक मनोरथ होना चाहिए। अपना क्या मनोरथ है कि गुरु जी को याद करना, जैसे सारे जीव याद करते हैं, पंछी याद करते हैं। आप एक बार जरूर ध्यान करना, कई पेड़ हैं जिन पर पंछी रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। सवेरे जैसे सूरज उदय की पहली किरण उठती निकलती है, उससे पहले जाके पेड़ के सामने बैठ जाओ। जैसे पहली किरण निकलेगी, पंछी चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी उनकी, और गौर करना, देखना उनको, मुंह ऊपर को करके तो अपनी आवाजें निकालते। और कम से कम पौना घंटा, सवा घंटा वो ये करते। शाम को जब सूरज छुपता है, तो छुपने के समय पे जब वो सारे आ जाते हैं पेड़ को, तो शाम को फिर वो ऐसा करते हैं। सुबह और शाम दो टाइम परमात्मा का नाम लेते हैं। और चिड़चिड़ाहट का क्या मतलब है? परमात्मा का नाम लेना, शुक्राना करना, ये वो करते हैं, जीव करते हैं। इंसान हमेशा कहता है, कुछ के इंसान कहते हैं अभी तो कौन सा टाइम है जो रब ਨੂੰ याद करे, अभी समय नहीं है, आगे चल के देखेंगे। आगे कब देखा है किसने? उसका भी एक स्टेज है, टाइम है, लेवल है उसका, सब कुछ है उसका। 12 साल बालपन बीता, 20 बरस किछ तप न कियो, 30 बरस कुछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। मनोरथ ये है। 12 साल तो बचपन में निकल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती बच्चे को, अपनी मौज मस्ती में जीता है 12 साल। उसके 12 साल तक उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, क्या है दुनिया में, क्या करना है। हर माँ बाप को चाहिए 12 साल के बच्चे को बिठाना सिखाओ, उसको बोलो गुरु जी को बैठ के याद कर। 20 बरस बैठ के याद करना है, आगे 30 बरस देव पूजा करनी। हमारी देव पूजा, सबकी अपनी अपनी एक अलग किस्म की देव पूजा है, गुरु पूजा है। हमारी गुरु पूजा है
सत्संग, सत्संग में जाना, बैठना है, सिर्फ बैठना नहीं, ध्यान देना है, सुनना है, ध्यान से गौर से देखना है। सत्संग में कभी आंख बंद करके ना बैठो, गुरु जी के दर्शन करो, संगत के दर्शन करो। ध्यान लगाना है तो घर में सुबह बैठ के लगाओ, अमृत वेला में लगाओ, शाम को लगाओ, सोने से पहले लगाओ, आंखें बंद करके बैठ के जप करो, तप करो। सत्संग में आंखें खोल के बैठो और याद गुरु जी की तरफ होनी चाहिए। और जो बोला जा रहा है, चाहे वो कीर्तन के शब्द के थ्रू हो, चाहे जैसे मैं बोल रहा हूं कोई भी ऐसे बोलता हो, तो ध्यान सुनने में होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है, गुरु जी के बारे में ही हर आदमी बताता है, क्या बताया जा रहा है। इतना प्यार गुरु से होना चाहिए कि जैसे ही गुरु अपने की बात चले तो सारे ध्यान से हटके गुरु जी की तरफ अपना ध्यान चला जाए। ये अपने आप जाना चाहिए। अगर जोर लगा के ले जा रहे हो तो ये 1 मीटर है, तो समझ लेना अभी गुरु जी से प्यार नहीं। जिसको प्यार होता है ना, वो अपने यार की बात, जब कोई भी उसके यार की बात करता है तो सब कुछ छोड़ के कान ऐसा ध्यान लगा के रहता है, मेरे यार के बारे में क्या बात कर रहा है। क्यों? प्यार यार से ही होता है, दुनिया से नहीं होता। जो प्रेम यार का गिना गया है ना, नापा तोला गया है, वो किसी और रिश्ते से नहीं। प्रीतम, प्रीतम कौन है? मालिक। चाहे दुनिया में मालिक है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गुरुजी हो, ये एक जैसा है। इनकी कोई बात अगर कोई छेड़े, कोई करे, अगर दूर बैठे भी कान में चली गई तो ध्यान करता है, क्या बात करता है। ये प्रेम का एक निशानी। जो नहीं सुनता कहता मैंने क्या लेना देना, जो करता है करने के बाद, तो उसका लेना देना नहीं, तो प्रेम नहीं। तो प्रभ तो प्रेम से मिलना है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो जिसने याद किया, खूब याद किया, खूब याद किया, याद में खो गए, तो उन्होंने तो गा दिया। वाणी में शब्द है, गुरुजी लगवाते थे, मैं प्रेम रस पाया। इतना प्रेम किया। प्रेम का मतलब ही याद कर दो, प्रेम का और कोई मतलब नहीं। जो दुनियावी प्रेम है, ये जिस्मानी प्रेम है। गुरु जी के साथ जो प्रेम है, वो याद से प्रेम है। प्यार करो, गुरु जी से प्यार करो, तो सभी कहते हैं। और जब पूछ लो किसी से कैसे प्यार करना है, तो चुप हो जाते हैं। याद करना ही प्रेम है। प्रेम है तो याद होता है, याद होता है तो प्रेम होता है। याद करते 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 करते, देखते 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 उस चीज से प्रेम हो जाता है। याद करते 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 एक दिन प्रेम हो जाता है, फिर उसके बिना नहीं रहता। ये कईयों की जिंदगी के साथ ऐसा हुआ होगा, चाहे समाज ने उसे गलत करार दिया हो, चाहे सही करार दिया हो, लेकिन प्रेम जो है वो, उसकी कोई ऐसी भाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है। प्रेम कोई ऐसी नहीं चीज है कि वो किसी असूल में है, वो बंधा हुआ नहीं है। प्रेम एक आजाद पंछी है। सो ਜਾਂ तू मेरे वल है ਤਾਂ क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया,
जा तेरा बंदा, अपना बंदा जानकर तूने मैनू सब कुछ दे दिता। तो ये मिला तब जब प्रेम हुआ। मिला तो हुआ है लेकिन बीच में प्रेम नहीं, जिसलिए कुछ दिखाई भी देने के बावजूद कुछ समझ नहीं आता। तो कई कहते हैं ना, गुरु जी मेरे साथ रहना, कहने की क्या जरूरत है। याद ही इतना करो कि हमेशा वो याद ही साथ ही रहे, कहकर क्यों कहना, वो तो गैर हो गया। यार एक मिनट चल मेरे साथ जरा, मैंने जरा जाना है वहां, मेरे साथ जरा चल, गैरों को कहा जाता है। अपने हमेशा साथ ही चलते हैं। अपना बना लो। हम बहुत दूर हो चुके हैं गुरु जी से, परमात्मा से बहुत ज्यादा दूर चले गए, क्योंकि हम दुनिया में खो गए, इसलिए उनसे दूर हो गए। दुनिया से तो कुछ मिला नहीं। तो कहते थे गुरु जी, दुविधा में हम ऐसे फंसे, ना माया मिली ना राम। ना दुनिया से कुछ मिला तो ना गुरु जी से कुछ मिला, ऐसे फंस गए, ऐसे खो गए हम। सो कहाँ भूले हो रे, आज हूं जाग, आज ही जाग जाए। सो आज ही हम इस बात को समझ के, तो अब हम याद करने के तरीके पे आ जाएं और उनके करीब हो जाएं। समय अभी भी बहुत है, जितना भी समय है उतना ही कुछ हासिल कर लिया जाए, क्योंकि वहां जाना है, कुछ तो लेके जाएं। ये दुनियावी तो कुछ नहीं जाना, यही जाना है कितना याद किया है, कितना प्रेम किया है, कितना याद किया है, यही सिर्फ जाना है। और साथ कुछ नहीं जाना। कुछ तो लेके जाए ना, कुछ तो हाथ में हो। सो एक विचार मैंने आपके आगे रखा है। सो अच्छा लगे, ठीक लगे तो जरूर उस विचार को लेकर चलना, उसके मुताबिक चलना। जिंदगी को एक मनोरथ दो और उस मनोरथ को लेकर चलो, ताकि जिंदगी सफल हो जाए। एक सत्संग आपको सुनाऊंगा। एक समय पे गुरु जी ने मेरे को कहा कि मेरे आने तक तूने जाना नहीं। मैं अच्छा जी बोल के चुप कर गया। तो कहते मैंने कहीं जाना है तो मेरे आने तक तू जाना नहीं। मैं कहा जी ठीक है। टेररिज्म का जमाना था। तो शाम को जब सूरज छुप जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी पंजाब में, कोई बंदा नहीं होता था। डर के मारे सब घरों में चले जाते थे। दिन भर चहल पहल रहती थी खूब, लेकिन जब शाम होती थी, रात होती थी, तो डर के मारे घर चले जाना। 6 बज गए, सूरज छुप रहा है। मेरी वाइफ बोले, कहने लगी कि गुरु जी तो आए नहीं, हो सकता है पता नहीं और 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते, कब बात, वापस कैसे जाएंगे फिर, बड़ा डर का माहौल है। मैं क्या, हाँ लेकिन गुरुजी ने ये कहा है मेरे आने तक
जाना नहीं, थोड़ा देर और इंतजार करते। आधा घंटा निकल गया। मेरे वाइफ के अंदर खलबली मची हुई कि टाइम से निकल जाएं, घर जाके बच्चों को देखना है और खाना बनाना है। वो तो मेरे को ही करना पड़ेगा जाके। उसका अपना ख्याल ठीक था, एक ड्यूटी है घर की। उसको देख के उसने ऐसी बात कही, मैं चलती हूँ, आप फिर तब आ जाना जब वो गुरुजी आ जाए। उसने माथा टेका, वो चल पड़ी। अभी गेट से बाहर नहीं निकली तो मेरे अंदर भी खलबली मच गई कि एक लेडी को इस समय जब सड़क पे सुनसान हो गई है तो इसको मैं क्या अकेले घर भेजना, मेरे को कुछ थोड़ा सा ठीक ना लगा। तो पल ही पल में मेरा भी मन बन गया। मैं कहा चलो फिर चलते हैं, तो सवेरे का लाना है तो कल बात हो जाएगी। मैं भी माथा टेका और चला गया। घर व्हाइट वॉश वाले लगे हुए थे, वो छुट्टी करके चले जा चुके थे। एक कमरे के कोने में एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा, 4-5 इंच का हिस्सा हो, उस पे ब्रश नहीं लगा था। अभी तो फर्स्ट कोट ही हुआ था, सेकंड होना था, फिर थर्ड होना था, वो तो हो जाना था। लेकिन समय जो होता है ना, ये बंदे को छोड़ता नहीं। गुरुजी ने किस बात के लिए रोक के रखा था मेरे को, उस पे के बीच में कोई बात थी। मैंने सीढ़ी उठाई, ब्रश लिया, पेंट का डब्बा उठाया और सीढ़ी वहां लगा के ऊपर चढ़ के तो ब्रश फिल करके मैं उसको लगाने लगा। पता नहीं वो ब्रश वहां लगा के नहीं लगा, लेकिन दीवार के साथ ऐसे सीढ़ी स्लिप हुई, स्लाइडिंग, तो मैं ऊपर से सीधा नीचे गिर गया। तो मेरी हाथ की हड्डी टूट गई, रिस्ट टूट गया, तो जेड टाइप बन गया और लेफ्ट हिप के साइड बोन में फ्रैक्चर हो गया। बस जी चीखें बजनी शुरू हो गई। हाथ की दर्द तो नहीं थी, वो तो सुन्न हो गया था, लेकिन साइड हिप की दर्द में इतनी दर्द, मैं हैरान होता हूं जब याद आता है। इतनी दर्द कभी मैंने देखी नहीं। पैर की उंगली अंगूठा हिलता है तो बड़ी दर्द होती है। चीखें बजती, हड़कंप मच गई घर में। फटाफट मेरे को हॉस्पिटल ले गए। स्टाफ ने देखा, डॉक्टर को फोन किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट आया। उसने बोला कि मैंने अब ड्रिंक शुरू कर ली है, मैंने अब नहीं करना ड्रिंक पी के एक ऐसा काम, और सवेरे 4:30 बजे मैं आऊंगा, आके ऑपरेट करूंगा। आप इंजेक्शन लगा के उनको सुला दो। उन्होंने मेरे को 3 इंजेक्शन लगाए और मैंने सोने के लिए कहा। मेरे को नींद ना आए और दर्द जो थी वो पूरी की पूरी जोबन पर, जरा भी दर्द को कोई फर्क ना पड़ा। फिर 1 घंटा निकल गया तो उसको दोबारा उनको बोला कि दर्द को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी आंटी उनसे बात कर रही थी, मैं तो चीखे मार रहा था। डॉक्टर को फिर फोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि वो इंजेक्शन जो है वो रिपीट कर दो।
तो रिपीट कर दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-2.5 घंटे निकल गए। मेरा एक रिश्तेदार को ऐसे कोई खबर पहुंची तो वो मेरे पास हॉस्पिटल आ गया। आया तो आते ही मेरी वाइफ ने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के पास लेके चला। वो स्कूटर पर था। वो स्कूटर पर बैठ के, ज्यादा दूरी नहीं थी गुरुजी के स्थान की, तो गुरुजी के पास पहुंची। जब अंदर पहुंची तो गुरुजी उसको देख के खुद ही बोलते हैं, कहते आखे नहीं लगे, खब्बा पासा तुड़वा लिया। कहती हाँ जी गुरुजी, गलती हो गई। गुरुजी कुछ कृपा करो, वो तो इतनी चीखें मार रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठाया हुआ है, कृपा करो गुरुजी। गुरुजी ने कोई सोचा नहीं, कोई समय नहीं लगाया। उसकी चुन्नी के साइड से ना कुछ 2-4 धागे लटक रहे थे। जैसे चुन्नी साइड में कई चुन्नियों को पीको कर देते हैं, कई नहीं करते, ऐसे रहते तो धागे निकलने शुरू हो जाते। वो धागे थे, वो खींच के 2-4 धागे तोड़े, तो हाथ में मल के तो उसको दे दिए कि जाके लेफ्ट बाजू के यहाँ ऊपर के इसी बाजू में जाके बांध दे किसी कपड़े से, इसको रख के, तो उसको तुरंत नींद आ जाएगी। वो लेके आ गई तो वहां से नर्स को बोला कि बैंडेज पट्टी जो होती है वो एक पीस इतना सा मेरे को दे दो। तो वो लेके आई, तो वो धागे जो थे मेरे बाजू पे यहाँ ऊपर रख के तो लपेट के उसने गांठ बांध दी। 5-7 मिनट लगे होंगे, मेरे को नींद आ गई। मेरे को सवेरे 4-4:30 बजे उठाया नर्स ने कि आप उठो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं और आप फ्रेश हो जाओ, आपका ऑपरेशन है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आए, आके उन्होंने मेरे को देखा तो उनको बोला कि ओटी में लेके आओ। हमें ले गए। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे हाथ का काम कर दो, ये हिप के बारे में अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले गुरुजी से पूछना है, जो उनका हुक्म होगा तो वही काम करूंगा। उससे मेरे को कहा आप आराम से लेटे रहिए, मैं जानता हूं मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लेटे रहिए। वो जानकार थे, गुरुजी को जानते थे। डॉक्टर साहब खुद गुरुजी के पास कभी कभी आया करते थे, कभी कभी, लेकिन उसकी वाइफ काफी, वो गायनी की थी, लेकिन वो काफी आया करती थी, तो इसलिए जानकारी थी। मैंने उनको कहा, मैं कहा देखिए डॉक्टर साहब काम मैंने करवाना है, गुरुजी के पूछे बिना हिप का क्या करना है मैंने पूछे बिना मैंने नहीं करवाना। मैं कहा आप जानते हो गुरुजी को, तो हम तो उनके फॉलोअर हैं, तो उनसे पूछे बिना नहीं करेंगे, आपको पूछ कर बता दें। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके हाथ का काम कर देता हूँ, आज उनसे बात कर लेना, फिर मेरे को बता देना। मैं ठीक है जी, शाम तक बता देंगे बात करके। हाथ को उन्होंने सेट करके प्लास्टर कर दिया, रूम में शिफ्ट कर दिया। सारा दिन निकल गया। उन्होंने एक कंडीशन मेरे को रखी कि दोनों टांगे सीधी रखनी है, जरा सी भी आप फोल्ड नहीं करोगे। ठीक है। रात को 9 बजे के करीब एक ब्रिगेडियर साहब और उनकी वाइफ, उनकी गाड़ी में गुरुजी उनको लेके
वहां पहुंच के हॉस्पिटल मेरे पास आ गए, सीधा मेरे कमरे में आए, साइड में सेटी लगी थी, वहां बैठ गए। चुपके से सारे बैठे रहे, कोई भी बोले ना, क्योंकि किसी में ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु जी के इशारे के बिना कोई आदमी बात करे, कोई बोले। साइलेंट होके बैठे रहे, 10-15 मिनट बैठे रहे। अचानक मेरा ध्यान गया तो जो मेरी लेफ्ट टांग थी फ्रैक्चर साइड वाली, पैर की उंगली अंगूठे हिलने से बड़ी पेन होती थी, चीखें निकलती थी, तो वो टांग मेरी थोड़ी सी फोल्ड हुई, वो मैंने देखी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या ये फोल्ड हुई है, कोई दर्द ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला। ये फोल्ड कब हुई ये भी नहीं पता चला। तो मैं उस ध्यान में चला गया, तो मेरे दिमाग में आया कि इस टांग को सीधा करके देखता हूं। दूसरे पैर से उस पैर को सपोर्ट दे के मैंने टांग सीधी करी और फिर उसको फोल्ड किया, फिर सीधा किया, कोई पेन नहीं हुई। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं क्या गुरुजी, पंजाबी में बोला, मैं क्या गुरुजी लत चल पई। तो गुरुजी आगे जवाब देते हैं, कहते लाती तो चलाउण आया सी, होर की करना आया सी। बस 2-4-5 मिनट और रुके, गुरु जी कहते चंगा हुण असीं चलदे हां, असीं अपना काम कर दिता, हुण असीं चलदे हां, छुट्टी लैके ते घर चला जी। अगले दिन डॉक्टर आया जी, क्या है जी? मैं कहा डॉक्टर साहब ये लो, रात को गुरु जी आए थे, वो इसको ठीक कर गए हैं, कोई दर्द नहीं, ये देखो टांग चल रही है। अब मैं उठ के बैठ गया, मैंने खड़ा होके चल के दिखाया, मैं कहा देखो जी कोई कुछ नहीं है, आप एक्सरे करना एक्सरे कर लो, जो करना कर लो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, तो मुस्कुराए तो कहते चलो अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मेरे पास आना, तो मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ, थोड़ी देर में आपको घर भेज दिया जाएगा। तो छुट्टी लेके वहां से सीधा फिर पहले गुरुजी के पास गए, फिर वहां से गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद बोला जाओ घर जाके आराम कर ले। तो ऐसे गुरुजी की कृपा के जा तू मेरे वल है, ता क्या मोह छंदा। जब तू ही मेरी तरफ है तो फिक्र किस बात का। ये होता तब है जब हम उनके बन जाते हैं, उनके बनने, किसी के बनने के बिना मैं आपका बन गया तो मेरा आप जरूर ख्याल रखोगे। मेरे को कभी ना कभी जरूर पूछोगे क्या हाल है रघुवीर सिंह तेरा, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। मैं आपसे पूछूंगा क्या हाल है अंकल, मेरे लायक सेवा हो तो बताना। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दौड़कर भी जाएंगे, एक दूसरे के काम भी आएंगे, अगर हम एक दूसरे के बन जाते हैं तो। औलाद अपनी पैदा करी हुई अगर वो माँ बाप की बन के रहे तो मेरा ख्याल आखिर तक माँ बाप अपनी औलाद का ख्याल रखती है, पूछती रहती है सब ठीक है, किसी बात की जरूरत तो नहीं बचे। जो औलाद माँ बाप की नहीं बन के रहती तो फिर माँ बाप भी छोड़ जाते हैं उनको, कहते जा जो तेरा दिल करता है कर। वो बुलाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते तू हमारा बना ही नहीं, तब तेरे को बुला के भी क्या करना है। पूछना तो दूर की बात, बुलाते भी नहीं।
इसलिए हम गुरु जी के अभी बने नहीं हैं। करोड़ों दुनिया, हम सब लोग जरूरत के मारे गुरु जी तक पहुंचे हुए हैं। अभी गुरु जी का बढ़ना बाकी है। ये एक बहाना है जरूरत, जो गुरु जी तक ले आई, वरना कभी ना आते। पहले नहीं आए थे, जरूरत पड़ी तो आए। बस अब गुरु जी का बढ़ना रह गया है। पता नहीं था, अगर अब पता चलता है, पता चल गया है कि किसी के बने के बिना वो बात नहीं बनती जिसका इंतजार हम करते हैं, जो चाहत रखते हैं किसी से। सो वो गुरु जी का बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली माँ बाप हमारे हैं। असली माँ बाप से हम दूर चले गए, छोड़ बैठे हैं। दोबारा से हम उनसे नाता जोड़ लें, वो गले लगा लेंगे। कोई भी माँ बाप का बच्चा दूर चला जाए, ना बुलाए, ना परवाह करे, पर जिस दिन वो आंख नीची करके सामने आता है तो माँ बाप समझ जाते हैं, तो फिर उसको गले लगा लेते हैं। कहते बता क्या तेरे को जरूरत है, बता तेरी क्या मदद करें। तो इंसानी माँ बाप अगर वो दया में आता है, तो जो असली माँ बाप है परमात्मा है, तो उनमें तो दया ही दया है, वो दया का सागर है। तो क्यों नहीं वो हमें गले लगाएंगे। तो सब कुछ फिर ऐसा होगा जैसे होता है अपनेपन में। सो दोबारा से हम गुरु जी से जुड़ने का एक ही तरीका है कि उनको हर समय याद करें। उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था। ये तो एक मन के खेल हैं। अच्छा लग गया तो सुख समझ के बैठ गए, पसंद नहीं आया, बुरा लग गया, अच्छा नहीं लगता, तकलीफ है, कुछ है वो अच्छी नहीं लगती, जो अच्छा ना लगे तो वो उसको झेलना पड़ गया, तो वो दुख बन जाता है। बस इतना ही खेल है। इंसान इसी खेल के चक्कर में फंसा हुआ है। अच्छा है तो सुख है, बुरा है तो दुख है। ना सुख है ना दुख है, ये मन की एक अवस्था है। सुख दुख इस मन की व्यर्था, तुझ ही आगे सारे। सब कोई आपके आगे पड़ा हुआ है। हर इंसान का, हर जीव का, सब उनके आगे सब लेखा जोखा लेखा पड़ा हुआ है। उनको सब पता है हमारे बारे में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इसके लिए अच्छा है क्या इसके लिए नहीं अच्छा है, वो सब जानते हैं। बस एक भरोसा है, वो उनके ऊपर किया जाए, भरोसा रखा जाए। सबसे बड़ी चीज परमात्मा के घर में भरोसा है। जिसने भरोसा किया है वो उसका बेड़ा पार किया है, महाराज ने, उसका बेड़ा पार हुआ है। जिसने भरोसा नहीं किया उसका इंतजार करते हैं, तो कब तू मेरे पे भरोसा करेगा, तो मैं तेरा सब कुछ करूंगा। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। ये लाड भी तभी लडाया जाता है जब भरोसा किया जाता है। एक छोटा सा बच्चा, करीबन करीबन हर बाप ने अपने उस बच्चे के साथ, हर बाप ने करीबन सबने ही वो तरीका किया है। बच्चे को जब वो खड़ा होना सीख गया तो किसी ऊंची चीज पे खड़ा करके तो उसको बोलता है बाप, कहता ले छलांग मार, हाथ आगे दो करता है, कहता आजा मेरे पास। तो बच्चा सोचता नहीं है। इतना भरोसा देखो उस छोटे से बच्चे में होता है कि वो जितनी भी ऊंचाई हो तो धड़ाक से छलांग मार देता है, और फिर बाप उसको गिरने नहीं देता, उसको पकड़ के गले लगा लेता है। अगर बच्चे में इतना भरोसा है तो हम अब बच्चे नहीं, बड़े हो गए हैं। उससे बढ़कर और होना चाहिए था, तब हम बड़े कहलाएं। अगर हम
उससे छोटे हो गए तो किस काम के बड़े हम बड़े नहीं, फिर हम छोटे होते गए, बहुत छोटे हो गए। छोटे नहीं रहना है, बड़े ही रहना है। सो भरोसा बहुत बड़ी चीज है। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे। बेड़ी में बैठा दिया परिवार गुरु जी के भरोसे, और मला नहीं है तो बेड़ी को छोड़ दिया, जाना जरूरी होगा तो है तो छोड़ दिया। गुरु जी आपकी मर्जी है, इस बेड़ी को पार लगा देना, आपकी मर्जी है बहा के ले जाना। आपके भरोसे पार जाना है परिवार ने, लेकिन आप जानो आपने क्या करना है। सो वो बेड़ी पार लगी है, तो ही गुरु महाराज ने कहा है कि सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे थे। ये ऐसा हुआ है। सो ऐसा मेरा एक मानना है। बहुत लंबा या बहुत सारा फिर को तो कहो, मैं तो बोलता ही रहूंगा, पर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बोला जाए कि ना आगे का याद रहे ना पीछे का याद रहे, तो बस वो एक कान रस वाली बात हो गई कि कान को रस मिलता रहा तो भेजे में गया ही नहीं, हृदय में अंदर गया ही नहीं, तो फिर समझ के चलना कैसे है। मेरे ख्याल से जितना सुना है, इतने को समझ के, एक वर्ड को समझ के उस पर चला जाए तो बड़ा समय लगता है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। सो अगर हम गुरु जी की कही बातें हैं, अपने मन के ख्याल नहीं है, ना मन का ख्याल प्रकट करना है, ना अपनी मर्जी करनी है। जो गुरु जी ने बताया, जो सिखाया, वही कहेंगे। सो गुरु जी के कहे मुताबिक अगर आप चलना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है जितना भी सुना है वो काफी है, तो उतना ही पहले चला जाए। ना मैं कहीं गया हूं, ना आप कहीं गए हो। जब मर्जी टाइम दो, मैं और बोल के सुनाता रहूंगा आपको। सुनते रहिएगा गुरु जी की कही हुई बातें, और उस पे चलना, प्रैक्टिकल करना। गुरु जी कहते सी मैं प्रैक्टिकल करदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके देना ਤੁਹਾਨੂੰ, तुसी भी प्रैक्टिकल करना। तो अपना प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। इसमें जितनी बातें हुई उसका निचोड़ यही है, गुरु जी को याद करना और एक भरोसा बना के रखना। इन बातों का ख्याल रखना, दो बातों का ख्याल रखना, भरोसा रखना, मार दो छलांग, बाप गिरने नहीं देगा। याद करो, जितना याद कर सकते हो याद करो, यही प्रेम है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। चाव है प्रेम करने का, करो याद जितना कर सकते हो। गुरु महाराज ने कहा, जो तो प्रेम खेलन का चाव। अगर आपको प्रेम के खेल का खेलने का चाव है, जो तो प्रेम खेलन का चाव, सिर तर तली गली मेरी आओ। अगर सिर भी उतर जाए ना, तो अपनी तली पे रख के मेरे पास आ जाना, रास्ते में मत गिर जाना, रास्ते में मत रुक जाना। सो इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। फिर प्रेम एक ऐसा है कि अगर सिर भी देना पड़े तो दे देना, पीठ मत दिखाना। तो सिर जो है वो कहीं नहीं जाता, डरना घबराने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि शिवजी महाराज के सबसे बड़े भक्त रहे हैं रावण। रावण जैसा भक्ति शिवजी महाराज की किसी ने नहीं की। जब भी वो दर्शन देते थे शिवजी महाराज, तो भेंटा देने के लिए वो सोचने लग जाते थे कि क्या भेंटा दूं, सब कुछ तो इन्हीं का दिया है, सोने के महल तक इन्होंने दिए हैं,
शरीर मेरा इन्होंने दिया, सब कुछ इन्होंने दिया है, तो मैं इनका दिया ही इनको दूं तो अपनी तरफ से क्या दिया। तो वो अपना सिर काट के अर्पण कर देता था। तो आगे ये नहीं होता था कि सिर काट दिया तो कटा रह गया, नहीं। तो वो महाराज क्या करते थे, सिर उठाते थे, उसका सिर दोबारा जोड़ देते थे, जा कहते मौज कर। तो 10 बार उसने दर्शन किए, तब करके 10 बार ही उन्होंने अपना सिर दिया। तो ये रीत तब से बनी हुई है। दशहरा का मतलब ही यही है कि उन्होंने भक्ति की और 10 बार सिर की भेंटा दी, और सिर दोबारा फिर जुड़ जाना, उन्होंने जोड़ देना। मालिक लेता नहीं है, ये याद रखना, हमेशा वो देता है, तभी वो दाता कहलाता है। वो लेता नहीं है, वो देता है। अपना सब कुछ दे दो, अपना सब कुछ दे दो। अपना सब कुछ क्या है? ये चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ दे दो, वो हमें लौटा के ऐसा बना के दे देगा कि वो एक आनंदमयी, वो सब कुछ होगा। ये अपना प्रैक्टिकल है, तो इसलिए कह पा रहा हूं, नहीं तो शायद मैं ना कह पाता, क्योंकि गुड़ खा के नहीं देखा तो मैं कैसे बताऊंगा कि मीठा है कि फीका है कि नमक वाला है, ये कितना मीठा है। अगर खाया है तो मैं जरूर बताऊंगा कि इस जैसा मीठा दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। सो आप भी प्रैक्टिकल करो, तो गुरु जी भी प्रैक्टिकल करते हैं, आप भी करो प्रैक्टिकल। वो कहते थे तुसी भी प्रैक्टिकल करो, तो आपका प्रैक्टिकल है। खूब याद करो गुरु जी को और पूरा भरोसा रख के चलो, बस फिर देखो जिंदगी का नजारा। क्या जिंदगी है, जिंदगी तो उतनी है, चलनी भी है, लेकिन फर्क आ जाएगा चलने में। और जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी में जो आनंद आपको मिलेगा, वो ज्यादा आनंद आपने कभी देखा नहीं होगा। जिस दिन देखोगे उस दिन बोलोगे कि इतना समय तो ऐसे खराब ही किया था। सो गुरु महाराज कृपा करें, अगली बार फिर मिलेंगे, जब हुक्म होगा तो जरूर, जो भी गुरु महाराज बुलवाएंगे सो वो ये शरीर बोल देगा। सो अब आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।